आएगा, हाथी आएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है बसपा पार्टी से नगर परिषद चेयरपर्सन के उम्मीदवार कमलेश तंवर का। आज भिवानी के एक निजी रेस्टोरेंट में कमलेश तंवर ने अपने साथियों के साथ बसपा का हाथ थामा और कहा कि भिवानी में विकास व सफाई के मुख्य मुद्दे हैं। अगर वह भिवानी नगर परिषद की चेयरपर्सन बनती हैं तो विशेषकर इन मुद्दों पर कार्य करेंगी। इस बड़े खराब बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने यहाँ पहुँचे और पार्टी में ज्वाइनिंग के समय मेरे को जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने जो आगे आने वाले चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारी मदद करोगे। बहुजन समाज पार्टी ने भिवानी से लगभग 6 बार, 2 बार लोकसभा और 5 बार विधानसभा में राजपूत समाज को टिकट दी है। और बाकी आज तक किसी भी पार्टी ने शायद नहीं दी होगी, दी है तो उसकी मदद नहीं करी। तो ये एक बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया पार्टी है। इस पार्टी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और तो बड़ी पार्टी है, नाम बड्डा है, कोठी बड्डी पाओगी, एक कुत्ता पाओगा और एक वोट पाओगा उसमें। यह पार्टी इसी है, एक कमरा खोल लोगे और ना कुत्ता पावर ना घना बड्डा और कि मैं पावा बोटा ढेर लागिया पाव है। तो भाई मैं तो अपना समाज का सारे आए भैया दिया प्रार्थना करूँ जो मान सम्मान न दिया है यहाँ पे, हम उनकी पूरी तय दिल से मान सम्मान रखेंगे और इनसे तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। आगे भविष्य में ये बात नहीं है कि भाई एकला चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, हम इस संगठन से जुड़ने का मन था और इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं तो हम बिल्कुल तन मन से मैं अपना पूरा परिवार के साथ इनके साथ रहेंगे। तो मैं पुनः अपने प्रधान जी सरकार सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो ये आपका चुनाव, इधर चेयरमैन का चुनाव है हरियाणा के अंदर, तो आज इधर भिवानी से हम लोगों ने चेयरमैन का प्रत्याशी उतारने का काम किया है, श्रीमती कमलेश तंवर जी को। तो आज उनकी ज्वाइनिंग थी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताई है। तो आज उन्होंने यहाँ पर विधिवत रूप से पार्टी ज्वाइन की है। तो हमारी पूरे जिला विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी के ने ये सिफारिश की कि भाई इनको चुनाव लड़ाना चाहिए। तो हमने अपने हाईकमान से आदेश लिया और उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगाई, हरी झंडी दी कि भाई आप उनको चुनाव लड़ाने का काम करें। तो आज इसी ज्वाइनिंग के लिए हम लोग इधर चल रहे हैं। नए नए आयाम लाया, नए नए काम लाया और साथ में नए नए चेहरे लाया। जी हाँ, मैं हूँ गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत। जब से हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, सभी पार्टियाँ अपनी अपनी ताल ठोकने में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बहुजन समाज पार्टी ने भी भिवानी में चेयरमैन पद के उम्मीदवार वीरेंद्र जी को उतार दिया है। वीरेंद्र जी जो कि जाटलवारी गांव से रहने वाले हैं, इनकी धर्मपत्नी कमलेश तंवर जी पहले चुनाव जीत चुके हैं, वहां से मुखिया रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, अब शहर का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार पिछले कई महीनों से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और रुझान ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे किस प्रकार के रुझान मिल रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद कितना बदलाव आ रहा है चुनाव को लेकर। सबसे पहले सर, आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आपने पार्टी ज्वाइन करी बसपा, कैसा लग रहा है? ऐसा है, देखो हमें चुनाव लड़ने की इच्छा थी पहले से। चुनाव लड़ने की इच्छा तो कम थी, बाकी समाज की सेवा करने की ज़्यादा थी, जो पहले भी रही है, अब भी ये चाह रहे हैं। पहले गांव में हमने अपने स्तर पर भाईचारा बना के अच्छे अच्छे कार्य किए, फिर शहर में आ गए। शहर में आने के बाद में हमारे दिमाग में ये आया भाई गांव में अच्छे कार्य किए हैं, गांव हमारा 100% हमारी मदद कर रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं हम शहर में भी। हमने अपने दावेदारी पेश की 1 जनवरी से अपना प्रचार शुरू किया। हर बरादरी में, हर जाति में, सर्व समाज में हम घर घर गए, हमें बहुत मान सम्मान मिला। चलो, और सभी की इच्छा थी, हमने इच्छा जाहिर करी भाई सबको, यदि भाई पार्टी कौन सी से लड़ा जाए तो सबकी इच्छा थी भाई जो भिवानी का शहर है यही पार्टी है, जो जिसने चाहोगे। तो अब सभी ने इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई आप ये बढ़िया पार्टी है, बसपा से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, आप बसपा ज्वाइन करो और बसपा के निशान पर आप चुनाव। सर, पहले आप गांव से चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि गांव और शहर के चुनाव में कितना फर्क मानते हैं? ऐसा गांव, ये भी गांव है, वो थोड़ा छोटा गांव है, ये बड़ा गांव है। गांव तो गांव है, ये भी गांव है, कोई बड़ा शहर नहीं है। एजेंडे क्या रहेंगे, आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखो, विकास के कार्य हैं भाई, गली हैं, सीवर का है भाई, मेन तो ज़्यादा सफाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का है। मैंने पहले एक दिन और भी बताया था भाई, हमारा गांव 8 जनवरी को इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा, मैंने उनके पास प्रपोजल रखी भाई आप चेयरमैन की दावेदारी भी कर रहे हो, मदद भी करोगे, शहरवासी बना भी देंगे। तो गांव में की बजाय शहर में सफाई की सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो हमारे गांव वाला ने अगले नेक्स्ट 1 वीक के बाद में मीटिंग करी,
भाई मान लो आज शहरवासी चेयरमैन बना दे, कुर्सी पर बैठ कर मैं वादा कर लूँ भाई एक दिन में मैं सफाई करवा दूंगा, असंभव है। क्यों, जब भी मैं यहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, मैं बार बार यहाँ गए एक बार भाई सफाई के लिए, कोई यूँ का कर्मचारी को नहीं, कोई यूँ का जी हमारे पास व्हीकल को नहीं, कोई कुछ का मतलब बहानेबाजी थी। मैं बोला भी हो सकता अभी बैठ जाए और बैठने के बाद ये समस्या होगी। तो हमारे गाँव ने पूरे गांव ने इकट्ठा हो गए भाई शहरवासी आपने अगर मौका दे देते हैं तो हम उन मेरे गांव वासियों ने 300 ट्रैक्टर की लिस्ट बना के दे दी। भाई जब तक आपने सरकार का भाई अब कमेटी का कोई साधन नहीं मिलेगा, 300 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे गांव के यहाँ चलेंगे सफाई के लिए। जिस टाइम आज मान ले बैठ गए तो अगले 12 घंटे में शहर का हर कोना कोना में सफाई हुई थी मिलेगी। ये मुझे मेरे जहाँ गाँव तक आपके बारे में पता चला है सर, और भी कई पार्टियों से आपके पास ऑफर आई, बसपा ही क्यों? ऐसा है, मेरे पास सभी पार्टियों के ऑफर आई। आज मतलब यहाँ आने से 2 घंटे पहले भी बार बार टेलीफोन आ रहे थे, लेकिन मेरी ये इच्छा थी, ये गरीब समाज की पार्टी है, मैं इससे पहले से मेरा इच्छा था भाई गरीब समाज की मैं सेवा करना चाहता था। इलेक्शन की एक इच्छा ज़्यादा नहीं थी, इस संगठन से जुड़ने की, समाज करने की थी, समाज भाव बस, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। इसलिए आपने ज्वाइन? जी। आपको क्या लगता है कितना समर्थन आपको मिल रहा है शहर से और पार्टी से? ऐसा है, शहर का पार्टी का 100% समर्थन है हमारे साथ, पहले भी रहा है, अब भी रहेगा। अब हमारी पहले की बजाय काफ़ी मजबूती होगी। सिंगला फर्नीचर्स, आपको यहाँ मिलता है घर का हर प्रकार का फर्नीचर भिवानी में सबसे सस्ते दामों पर, जैसे बेड, सोफ़ा, अलमारी, ड्रेसिंग व कुर्सियाँ आदि। खरीदने के लिए संपर्क करें। भिवानी के अंदर एक लग्जरी शोरूम की कमी थी और आज शोरूम देखने से महसूस हुआ है कि भिवानी के अंदर भी लग्जरी शोरूम बन गया है। विजय कुमार शर्मा नाम है। अभी 2 मई की मेरी लड़की की शादी थी। अभी मैंने यहाँ से सारा फर्नीचर का सारा सामान लिया। 2 लड़की की शादी थी, तो बहुत ही रीजनेबल रेट, बहुत ही बढ़िया आइटम, बहुत बढ़िया मेरे को। और ये सिंगला फर्नीचर शोरूम है और यहाँ अच्छी क्वालिटी है और यहाँ मतलब कि आपको हर क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट और कम प्राइस में। ये सोच भी नहीं सकते थे कि भाई इतना मतलब कि सामान मतलब यहाँ कम रेटों में मिल। मैं सिंगला फर्नीचर हाउस से शादी के लिए फर्नीचर ले गया था लड़की की शादी के लिए, तो मुझे फिक्स सही रेट में मिला और बहुत अच्छा मिला। हमारे गांव में इसके लिए बहुत प्रशंसा हुई। और मेरा नाम राजीराम सिंगला है। मेरा टिम्बर का काम है, शीशम सागवान की इमारती लकड़ी का, और मैंने अभी जस्ट ही सिंगला फर्नीचर का शोरूम खोला है और बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर बनाता हूँ। सारी मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और सारा बढ़िया प्लाई बोर्ड में बढ़िया क्वालिटी बनाया है मैंने। वो क्वालिटी और किसी के पास नहीं है। दूसरी चीज़, जो मेरे क्वालिटी के रेट है बिल्कुल रीज़नेबल रेट रखे गए हैं, कोई बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं है। एक रेट का शोरूम खोला गया है। मेरा अनुरोध ये है, जो भी कस्टमर शादी का सामान लेना है, सावे का जाते हैं, तो जिसको भी माल चाहिए एक बार माल ज़रूर देखने आए। आपको रेट अच्छे लगे, माल अच्छा लगे तो ही लेकर जाएं। सिंगला फर्नीचर्स का पता है हाउस नंबर 49, न्यू काठ मंडी, भिवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुख्य मुद्दे क्या लगते हैं आपको? शहर में आप खूब घूमे हैं, अपने लोगों से बातचीत करी है, मुख्य मुद्दे क्या लगते हैं? नमस्कार जी, हम शहर में पूरे में घूमे हैं। तैयारियां हमारी खूब चल रही हैं, जनवरी से चला रहे हैं हम। तैयारी खूब अच्छी चल रही है, अब भी चलेगी, खूब ज़ोरों से है। अब तो उत्साह दिख रहा है लोगों में। और मुद्दे तो यही हैं, आपको पता, सबसे ज़्यादा तो सफाई का है। जगह महिला होने के नाते आप अपने घर के आसपास सफाई की दिक्कत होती होगी, आपको और भी समस्या आती है? क्या सफाई की ज़्यादा होती है। सफाई की देखें, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसे आप इसको निकालते हैं? हम इसको करेंगे, जगह जगह डस्टबिन रखवाएंगे। जहाँ पॉइंट बने हैं कूड़े के, वहाँ पे कोई नया वो रखेंगे कि वहाँ पे कूड़ा ना डाला जाए। या ऐसे है ट्रॉली वगैरह ये लगाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह ये लगा के कूड़ा के उठान करवाएंगे। सबसे ज़्यादा तो कूड़े का है। मुख्य मुद्दा सफाई का। हाँ, सफाई का है सबसे ज़्यादा जी। गंदगी बहुत। लीग से हटकर कुछ काम किया है बसपा ने, अलग बिरादरी में एक नया चेहरा उतारा है, कारण? सर देखिए, पीछे जब चुनाव हुआ ना, तो समाज के ही लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। खुद हमारा शेड्यूल कास्ट का समाज ही कहता था भी दलित को टिकट नहीं लगातार मिलती। ये बातें सामने बिल्कुल आती हैं। तो हमने पीछे दलित को चुनाव मैदान में उतारा, समाज ने अच्छा सहयोग किया। उससे पहले भी जो है ब्राह्मण समाज को मैदान में उतारा, तब भी पार्टी ने अच्छा सहयोग जो किया। एक डब्बा लगा हुआ था
आप उसको धोना चाहते हैं? सर दब्बा देखो, दब्बा यहाँ आपका जो लोकल में जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। अब बहुजन समाज पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है, आप जो है इलेक्शन का ना पूरी डिटेल, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, ऐसी कोई कम्युनिटी बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ती जिसको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान ना दिया हो टिकटों के मामले में। चाहे वो राजपूत समाज आपका रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज आपका रहा हो, चाहे वो जाट समाज आपका रहा हो, चाहे वो कोई भी शेड्यूल कास्ट में धानक चमार वाल्मीकि कोई भी रहा हो, सबको चुनाव मैदान में पार्टी ने उतार के सम्मान दिया। एग्जाम्पल ले लो, जब वहाँ निर्दलीय कोई चुनाव लड़ता था तो उसके 2-2.5 हज़ार वोट आते थे। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी तो 7-8 हज़ार वोट आते थे वहाँ पे। लेकिन अब जब वहाँ कम्बिनेशन जैसे चुनाव लड़ा गया, राजपूत समाज में हमारा कैंडिडेट था, वहाँ जब कम्बिनेशन से वहाँ से चुनाव लड़ा तो 36 हज़ार वोट। समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है। और देखो करत अभ्यास के जड़मती हो सुझा दसरिया हो जाते शिल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी से बसपा प्रत्याशी कमलेश तंवर जी से हमने बात की, उनके पति वीरेंद्र तंवर जी से हमने बात की। उन्होंने बताया किस प्रकार के उनके मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से वे चुनाव लड़ेंगे। आगे और कौन कौन सी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है मैदान में। नगर परिषद चुनाव, नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव है भिवानी से। आगे आने वाले समय में देखेंगे किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है। भिवानी से साहिल के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।